श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दसम स्कंद का पांचवें दिन की कथा में षोडशो अध्याय 16वें अध्याय में कालिया पर कृपा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी के से कि हे राजन, विलोकम दूषितम कृष्णम कृष्णम कृष्णहानिना विभो तस्यम विशुद्धम विवक्षम सर्पम तदुश्वासयते। हे राजन, यमुना के दक्षिण भाग में 1 योजन परिमाण वाला अगाध जल से भरा हुआ एक विशाल गर्त था, जिसमें कालिया नाग निवास का सा परिवार रहता था। मधुरवासी उसके जल का स्पर्श तक नहीं करते थे। मथुरावासी उसके जल का स्पर्श भी नहीं करते थे। विष की ज्वालाओं से उसके हृदय का जल खौलता रहता था। उस हृदय की विषय की ज्वालाएं इतनी भयंकर थी कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी को भी गर्त में उससे प्रभावित होकर गिर जाया करते थे। सायामाणम सम्मस्मिन पात्यस्तम मा गिरा खगा। कोई भी प्राणी उस हृदय का स्पर्श तक नहीं करता था। उस हृदय के किनारे एक कदम का वृक्ष था, जिस पर गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत ला रहे थे। तब उन्होंने उस पर विश्राम किया था। उस हृदय में गरुड़ द्वारा लाए गए अमृत कलश से कुछ बूंदें टपक गई थी, जिसके कारण वह हृदय हरा भरा रहता था। भगवान ने कालिया नाग के उद्धार की सोची। भगवान उस हृदय के किनारे ग्वाल बालों के साथ कंदु क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते गेंद जलाशय में चले गए। भगवान ने गेंद निकालने का मन बनाया। जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़ करके कूदने लगे, उसी समय बच्चों ने शोर मचा करके कहा, हे कन्हैया, इसमें मत कूदना, इसमें विषैला नाग रहता है। भगवान ने सबके देखते देखते कमर पर दुपट्टा कस कर बांध लिया और ताल ठोकर जलाशय में कूद गए। कृष्णाकदम्बाधिरिष्टं तदोन्मास्फोटं कलशनो नापते विशोदे। भगवान ने जलाशय में कूदने से उसके विषैले जल चारों ओर फैल गए। भगवान ने छलांग लगाकर उसके जल को दोनों बहुदंडों में मत डाला। कालिया नाग को यह सहन नहीं हुआ। वह बड़ी तेजी से भगवान के शरीर पर से लिपट गया और मर्म स्थलों को डसने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। बाल बाल जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। गाय बछड़े रभाने लगे। ब्रज में अपशकुन होने लगे। नंद आदि भी अनेक अशुभ शंकाएं करने लगे। अथ ब्रजे मोहत पातम स्त्री विधम दारुणम विद्यामानं शत्रुं भस्म शासनम। समस्त ब्रजवासी बालक हो गोपियां आदि कृष्ण को देखने की इच्छा से उन्हें ढूंढते हुए यमुना किनारे पहुंचे। नंद यशोदा करुण क्रंदन करते हुए यमुना जी में घुसने लगे। तब बलदाव जी ने सबको सांत्वना एवं धीरज बढ़ाया, क्योंकि वह श्री कृष्ण को सामर्थ्य को जानते थे। भगवान ने सभी का शोक सागर में डूबते हुए देख करके अपना शरीर फैलाया, जिससे कालिया नाग के मर्म स्थान फटने लगे। कालिया नाग भगवान को क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगा। कालिया नाग जब चारों तरफ घूमते हुए थक गया, तब भगवान ने उसके फड़ को नीचे दबाया और उसके फड़ों पर नृत्य करने लगे। देव सिद्ध गंधर्व आदि स्तुतिगान करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। प्रीतमृतं पड़वाणम आद्यम गीतम पुष्पो हरत स्तनाभि सासो सपे शेदो। भगवान के चरण कमलों के प्रहार से उसका शरीर फटने लगा। मधुनासिका के रक्त प्रवाह बहने लगा। उसने घबरा करके भगवान की शरण ले लिया। नाग पत्नियां नाग की दुर्दशा को देख करके भगवान की स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों ने भगवान के दंड का समर्थन किया तथा भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करने लगी। नाग पत्नियों ने नाग को बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करने लगी। नान्यो हि दंडम कृतेऽस्मिन् अवतारम खल निग्रहाय रिपोषुतानास्तं तुल्यं धृष्टास्त्वमे दमं फलं मेवांशं संसनम। हे प्रभु, आपका यह अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है।
इसलिए आपका इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित ही है। आपको दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप किसी को दंड देते हैं, वह उसके पापों को प्रायश्चित कराने और उसके परम कल्याण के लिए ही होता है। हे भगवान, आपने इसे दंड देकर के अनुग्रह ही किया है, और यह दंड नहीं है, आपकी महान कृपा है। इसकी जिन पापों के कारण सर्प यौन प्राप्त हुए है, आपने दंड देकर उन पापों को प्रायश्चित करा दिया है। या अब यह मोक्ष का अधिकारी बन गया है। इसको कौन सी तपस्या का फल मिला है, जिससे जिससे इसे आपके चरण कमलों की रज प्राप्त हो गई है। समस्त रिद्धियां और साम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। नाग पत्नियों ने कहा, हम आपकी प्रजा हैं, आप ही हमारे नाथ हैं, ईश्वर हैं, जीवन को ये सर्वस्व है, जीवन जो है सर्वस्व सर्वस्व है। एक बार हमारे पतिदेव का अपराध क्षमा कर दे, आप ही हमारे प्राण धन हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। मंदोदरी ने श्री राम जी से कहा था कि आप जीव को कर्मानुसार दंड देते हैं। इसी प्रकार नाग पत्नियों ने भी भगवान से क्षमा याचना की। नाग पत्नियों ने कहा, यह हमारा पति स्वभाव से बहुत दुष्ट है, आपने इसे मस्तक पर अपने चरण कमल रखे हैं, यह आपकी महान कृपा है। अनुग्रहं भवतं कृतो हीनो दंडो शतं खलु कल्मषापः यद्दंडस्तं मनुष्यं देहिनं क्रोधोपतेनो अनुग्रहं समस्तता। नाग पत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया। जीव जब पूर्ण शरणागत हो जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान की कृपा दृष्टि जीव का उद्धार कर देती है। कार्यानाग अहंकार एवं क्रोध का परित्याग कर करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। हम तो जन्म से ही तामसी प्रवृत्ति के हैं, आपकी माया से हमें मोहित कर रखा है। आप सामर्थ्यवान हैं, आप हमें छोड़ दें या फिर दंड दें। भगवान बोले, हे नाग, तेरे कारण यह जलाशय दूषित हो गया है, सो तू यहाँ से दूर चला जा। नाग ने कहा, हे प्रभु, मुझे गरुड़ का भय है। भगवान ने कहा, मेरे चरणों का स्पर्श होने से के कारण गरुड़ तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। कालिया नाग गरुड़ के भय से पानी में छिपा था। तात्विक विवेचन हमारे संकल्प विकल्प ही फल है। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे मन में कालिया नाग का दमन करो, मेरे हृदय में अपने चरण कमल पधराओ। कालिया नाग के मुख में विष भरा हुआ था, इंद्रियां वासना रूपी विष से भरी हुई है। गीता में इसी भाव को भगवान ने व्यक्त किया है। इंद्रियायस्तम इंद्राशार्थे राग देशो व्यवस्थितो। गीता के तीसरे अध्याय के 34वां श्लोक का सूक्ति है, इंद्रियों को भक्ति रस नहीं मिलता है। सत्संग से ही वासना रूपी विष को नष्ट किया जा सकता है। कार्यानाग इंद्रिय अध्यास है। यमुना की यमुना की भक्ति में इंद्रिय अध्यास आए तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलवाने वाला कालिया नाग है। विलासत रूपी विषधर रूप के घुसने से अधिक भक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान ने कालिया नाग का दमन किया और इंद्रियों के विष निचोड़ करके सत्संग मंडली में जाने की आज्ञा दिया। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है, भक्ति रस के पोषण होता है। कीर्तन के समय पृष्ठ कन्हैया पर रखो। वाणी में से कीर्तन, मन से स्मरण, आंखें इसका दर्शन करेंगी, तभी जब सफल होगा। जब इंद्रियों में वासना का विषय भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इंद्रिय अभ्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विषय रहित इंद्रियों को रमण द्वीप में भेजो, वहां उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियां को भोगों से नहीं, भक्ति से सींचना चाहिए। इंद्रियों को प्रभु मार्ग में मोड़ देते हैं, मोड़ दो। कृष्ण ने 2 बार अग्निपान किया। यमुना के जल में शकुल
सकुशल बाहर निकलने पर हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान की आज्ञा पाते ही कालियानाग अपनी पत्नियों सहित भगवान का गंध पुष्पाद से पूजन कर रमणक द्वीप चला गया। तभी से यमुना का जल विष रहित होकर हो अमृत के समान पीने योग्य हो गया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का षोडशोध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरे सर्वांगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।